यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी विद्यारण्य मुनि महाराज ने मुमुक्षुओं के लिए जो इस अमूल्य मनुष्य जीवन से, इस मनुष्य शरीर से परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए सबसे हितकारी वेदांत है। जैसे बालक के लिए सबसे हितकारी अपनी माँ होती है, उसी प्रकार मुमुक्षु रूपी बालकों के लिए सबसे हितकारी भगवती श्रुति वेदांत। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत उपनिषद को कहते हैं। ऐसे वेदांत शब्दित उपनिषद का विषय है जीव ब्रह्म का एकत्व। जीव ब्रह्म एकत्व रूपी विषय का निरूपण करने के लिए पंचदशी नामक 15 प्रकरण वाला ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का नाम पंचदशी रखा गया। पंचदशी नाम क्यों रखा गया, इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने विचार किया। पंचदश शब्द के षड संज्ञा होने से उससे घीप तो प्रत्यय नहीं हो सकता। और समाहार करेंगे 5-10 का समाहार, तो इस अर्थ में 50 प्रकरण हो जाएंगे कि अवश्य नहीं, क्योंकि यह 15 ही प्रकरण है। यहाँ पर यदि पूर्ण अर्थ का डर प्रत्यय करके पंचदश शब्द करो, तब तो फिर यो है जैसे द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इसी प्रकार पंचदशी का अर्थ होगा 15 संख्या को पूरी करने वाली 15वां प्रकरण को ही पंचदशी कहा जाएगा। तो फिर कैसे पंचदशी कहा गया? यहाँ पर कुछ आचार्य कहते हैं, यहाँ पर जो 15 प्रकरण है, प्रत्येक स्वतंत्र प्रकरण है।
तो सभी प्रकरणों का उपक्रम, उपसंहार इत्यादि तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य दिखाया है। इसलिए प्रत्येक प्रकरण बाकी 14 प्रकरणों की अपेक्षा से 15वां प्रकरण हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकरणों को पंचदशी शब्द से कहा जा सकता है। अब कुछ आचार्य कहते हैं पंचदशी पूर्ण तिथि को कहते हैं। यद्यपि दोनों पक्ष के अंत में आने वाली तिथि पंचदशी है, तो अमावस्या का नाम भी पंचदशी है, तथापि यहाँ पर विवक्षित है पूर्णिमा। पूर्णिमा में जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी पूर्ण ब्रह्म का उदय होता है, जिसमें 15 कलाएं प्रविष्ट होती है। इसलिए पंचदशी पद का लक्ष्यार्थ है और इसी का बोधक यह ग्रंथ होने से पंचदशी कह दिया। अथवा कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं पंचदशानां प्रकरणानां समाहारः इति पंचदशी। 15 प्रकरणों का समाहार, 15 प्रकरणों का समुदाय है इस ग्रंथ में। तो इस अर्थ में बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर्लोपः, इस नियम से प्रकरण पद का लोप होकर अनो न लोपश्च वा दिगो स्त्रियाम, इस वार्तिक से नकार का लोप करके दिगो इस सूत्र से गिं प्रत्यय होता है, तब पंचदशी यह शब्द सिद्ध होता है। इसलिए पंचदश प्रकरण वाली, ऐसा इसका अर्थ होता है। इस पंचदशी नामक ग्रंथ की, जिसका अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं स्वामी विद्यारायण मुनि महाराज, इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए और ग्रंथ का विस्तार हो, इस ग्रंथ का संबंध मुमुक्षु अधिकारियों को प्राप्त हो और शिष्टाचार की परंपरा का रक्षण करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, इस प्रथम श्लोक से। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। स्वामी विद्यारण्य मुनि महाराज यहाँ पर उसको नमस्कार करते हैं, उस चरण कमल का नमस्कार करने जा रहे हैं। उस चरण कमल की क्या महिमा है कि उस चरण कमलों में समर्पित हो जाने पर अनादि काल से जो हमारा महामोह, देखो सविलास महामोह, विलास का अर्थ होता है कार्य, कार्य के साथ जो महामोह, महामोह है अविद्या, अज्ञान, अपने स्वरूप को न जानना, ऐसा जो मूला ज्ञान, मूला विद्या, वो मूला विद्या हो गया ग्राह, ग्राह मगरमच्छ है।
ये महामोह जो अज्ञान है, इस अज्ञान रूपी मगरमच्छ के मुंह में सब फंसे हुए हैं। ये अज्ञान रूपी महामोह मगरमच्छ कब दबोच लेगा पता नहीं। कब मृत्यु आ जाएगी इसका कहना कठिन है, निश्चित नहीं है। ऐसे महामोहरूपी ग्राहक को ग्रसन करना, नष्ट कर देना, जिसका मुख्य कर्म है, एक कर्म, एक का अर्थ मुख्य, ऐसे अम्बुजन्म ने, अम्बुनः जन्म इति अम्बुजन्म, तस्मै अम्बुजन्मने। वो कमल कौन है? पाद, चरण कमल। किसका चरण कमल? परमात्मा और गुरु, श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बुजन्म। तो परमात्मा ही गुरु के रूप से अवतरित होते हैं। इसलिए ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने। यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा जाता है, परमात्मा में जैसी भक्ति होनी चाहिए, परम श्रद्धा होनी चाहिए, उसी प्रकार अपने गुरु में भी होनी चाहिए, तब जाकर के साधक का कल्याण होता है। तो गुरु, भाई गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है? भाई गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं, अभयतारक उपनिषद में कहा जाता है, इसमें दो शब्द, एक गु शब्द, दूसरा रु शब्द। गु शब्दस्तंधकारः स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु शब्द अंधकार का वाचक है। अंधकार है अज्ञान, अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानना, ये है अज्ञान, इसको कहा गया अंधकार। गु शब्द से अंधकार को कहा गया। रु शब्द तन निरोधक, अज्ञान रूपी अंधकार को, अंधकार का निरोधक, उसको नष्ट करने वाला, वो तो ज्ञान होता है, गुरु कैसे होगा? गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के चरणों में जब तक न जाते हैं, गुरु कृपा हमारे ऊपर जब तक न हो, साधक को कल्याण नहीं होगा, साधक को ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, गुरु कृपा होनी चाहिए। जमराज जी कहते हैं नचिकेता से, है नचिकेता, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मदया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन कर लो, बहुत प्रवचन करना आ गया, बहुत पढ़ लिया। नायमात्मा प्रवचन करने से भी ये आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। बहुत सुन लिया, 1 साल 2 साल 10 साल सुन लिया, तब भी आत्मज्ञान नहीं होगा। बहुत मेधा शक्ति हो गई, याद कर लिया बहुत, वेदांत मंत्र याद कर लिया, गीता याद कर लिया, भागवत याद कर लिया, तब भी आत्मज्ञान नहीं होता है। फिर कैसे होगा? यमई वैश वृणुते एषः गुरुः, एषः परमात्मा स्वरूप गुरुः, यम साधकम शिष्यम वृणुते। साधक को वर्ण जब कर लेता है गुरु, तेन लभ्य, ऐसे गुरु कृपा को प्राप्त करने वाला साधक ही
परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसलिए गुरु कृपा आवश्यक है। केवल इतना नहीं, शास्त्र में तो इतना भी कहा गया, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था। विषय का त्याग ये भी गुरु कृपा के बिना नहीं होता है। महोपनिषद में कहा गया। अब हम लोग टीका में देखते हैं, रामकृष्ण टीकाकार वो कहते हैं शंकर शंकर कहा गया। कहते हैं सम का अर्थ है सुखम, सम सुखम करोति इति शंकरः, जो सुख प्रदान करे। तो सुख प्रदान कौन करता है? विषय करता होगा, धन दौलत करता होगा? नहीं, सुख प्रदान तो परमात्मा ही करता है। इसलिए कहते हैं सकल जगत आनंद करह परमात्मा, समस्त जगत को आनंद देने वाले परमात्मा है। इसमें क्या प्रमाण है कि बहुत सुंदर भोजन करते हैं तो सुख तो प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे परमात्मा को बीच में क्यों ला रहे हो? परमात्मा न हो तो क्या सुख प्राप्त नहीं होगा विषयों से? बोलते नहीं, परमात्मा न हो तो नहीं होगा। वही परमात्मा ही सबके चित्त में आनंद के रूप से प्रतिफलन होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। श्रुति कहती है तैत्तरीय, ऐसा ही एव आनंदयाति, यही परमात्मा ही सबको आनंद देता है। इस भ्रांति में न रहो कि विषय से सुख प्राप्त होता है। और वही शंकर है आनंद, शंकरश्चासौ आनंदश्चैति शंकरानंदः। वही परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है, इसलिए आनंद देता है। जिसके पास आनंद नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, वो क्या धन देगा? इसमें अगर परमात्मा आनंद रूप न हो तो आनंद कैसे देगा? और ऐसा जो शंकरानंद है प्रत्यक अभिन्न, वो अपने स्वरूप से वास्तविक भिन्न नहीं है। इसलिए परमात्मा सएव गुरु, परमात्मा ही गुरु के रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए ईश्वरो गुरुरात्मेति, परमात्मा सएव गुरु, परमात्मा ही गुरु है। इसलिए गुरु में परमात्मा की बुद्धि करनी चाहिए। बोलते वो कैसे कल्याण करते हैं? परमात्मा रूपी गुरु सबके ऊपर कल्याण नहीं करते हैं। फिर कहते हैं परिपक्व मलायेतान उत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयते परे तत्वे स दीक्षयाचर्य मूर्तिस्थः। वो कहते हैं ये परिपक्व मलाह, जिसका मल पक गया, परिपक्वाः मलाः ये ना, जिसने अपने मल को पका दिया। जैसे फल वृक्ष में होता है, पक जाने पर अपने आप गिर जाता है, समय आने पर पकता है, उससे पहले पकता नहीं। इसी प्रकार ये संसार में जो राग है, संसार में जो द्वेष है, राग द्वेष आदि ये हो गए मल। संसार में जब तक राग द्वेष है, संसार में जब तक सुख को चाहता है ना व्यक्ति, तब तक उसको गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए जिसने चित्त को शुद्ध कर दिया,
गुरु की सेवा आदि करते हुए, चित्त शुद्ध हो जाने पर संसार का परीक्षण किया। परीक्ष लोकान कर्मचितान, इसलिए पहले परीक्षण करो, ये संसार तुम्हारा साथ देने वाला है कि नहीं, कितनी सच्चाई है संसार में, कितना झूठ है, कौन नित्य है कौन अनित्य है। ये संसार का परीक्षण करने पर तुमको संसार से दुख दिखाई देगा। दुखालयम अशाश्वतम, सारा संसार दुख रूपी है। ऐसे संसार से विवेक पूर्वक यदि वैराग्य हो जाए तो चित्त में जो अनादिकाल से राग द्वेष आदि मल है, ये राग द्वेष आदि मल परिपक्व पक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे साधकों को ये परमात्मा रूपी गुरु क्या करते हैं, तान उत्साधना हेतु शक्तिपातेन, उसको ऊपर उठाते हैं। उत्साधना ऊपर उठाना, अपने स्वरूप, जीव का जो अपना स्वरूप है सच्चिदानंद, उसकी ओर ले जाते हैं गुरु। उत्साधन हेतु शक्तिपात, ऊपर उठाने का हेतु है शक्तिपाद। शक्तिपाद और कुछ नहीं, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा हो जाती। यमे वेश गुणते, ऐसा गुरु जो जयते परे तत्वे, परम तत्व है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस परम तत्व में लगा देते हैं। सदीक्षाचार्य मूर्तिस्थ, वही है आचार्य मूर्ति। दीक्षा वो है कल्याण करने में समर्थ है। ऐसा आचार्य रूपी में, आचार्य रूपी जो मूर्ति है, मतलब गुरु विग्रह, ऐसा परमात्मा रूपी गुरु वो कल्याण करते हैं। अब श्री शंकरानंद का इसका अर्थ बता रहे हैं। श्रीवांश्चासो शंकरानंद गुरु, वो श्री है, श्री है। श्री इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्या है गुरु के पास, इसलिए श्रीवांश्चासो, और यहाँ पर महतो प्रत्यय का लोप हुआ है। दृष्टांत देते हैं गंध दीप, जैसे गंधमान दीप गंध दीप, इसी प्रकार समास है। आज इससे क्या हुआ, अनेना श्री गुरोर अणिमा ऐश्वर्य संपन्नतम सूचितम, जो परमात्मा रूपी गुरु है उसमें सारे अणिमादि ऐश्वर्य संपन्न संपत्ति है। अथवा श्री का तो भूति है, ऐश्वर्य है। श्रिया भूत्या समकरोति इति शंकर, श्री है, भूति, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आदि के द्वारा जो कल्याण करते हैं वही फल देते हैं सबको, परमात्मा ही सबको फल देते हैं। पर इसमें प्रमाण है रातिर्धातु परायणम, जो धातु, जो यजमान है, फल चाहता है, याग का फल स्वर्ग है, उपासना का फल ब्रह्मलोक है, समस्त जो फल है उसको राति तो देने वाला वो कौन है, परायणम, ठीक है ना। जो यजमान है उसके लिए परमात्मा ही आश्रय होता है, परमात्मा ही आश्रय होता है। जाग आदि में दान देने वाला यजमान है, उसका आश्रय परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही फल देता है यजमान को। ब्रह्मसूत्र में कहते हैं भगवान व्यास, परमतः उपपत्ते है, फल तो परमात्मा देता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, अनेन श्री गुरोर भक्त इष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति।
भक्त जो है, जो गुरु में समर्पित है, ऐसा जो भक्त है उसको इष्ट फल का समान संपादन करने में परमात्मा रूपी गुरु में सामर्थ्य है, ये सूचित होता है। ऐसा परमात्मा रूपी जो गुरु है, उस गुरु का जो पाद है, गुरु हो पादौ एव अम्बुजन्मा कमलम, उसका चरण ही कमल है। ऐसे चरण कमलों को तस्मै नमः, नमस्कार पे, नमस्कार मतलब क्या? प्रही भावस्तु, बस झुक जाना, अपनी जो सीमित अहंता है उसका त्याग कर देना। किसी को ज्ञान को लेकर के अहंता होती है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, जाति को लेकर के, वर्ण, आश्रम, धन, पूर्वजों को लेकर के, ये समस्त अभिमान को गुरु के चरण कमलों में समर्पित, सबका त्याग कर देना। ये जब तक अभिमान है वर्ण आदि का, ये तब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, सबको छोड़ना पड़ता है। तो झुक जाता है। ऐसे जो चरण कमल है उसकी क्या विशेषता है? लेकिन विधाय, ऐसा चरण कमल किस प्रकार का है जिसको हमको नमस्कार करना है? तब कहते हैं सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि, ये विशेषण है अम्बुजन्मने का। विलास होता है कार्य वर्ग, सारा संसार है कार्य। तेन सह वर्तते इति सविलास, कारण कार्य के साथ होता है। सविलास कौन है? कार्य के साथ कारण कौन है? बोलते हैं महामोह। एवं विधो यो महामोह, ऐसा जगत के साथ जो कारण है महामोह। महामोह क्या है? मूला ज्ञानम। एक होता है मूला ज्ञान, एक होता है तुला ज्ञान। मूला ज्ञान कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं जानना। जैसे कोई पूछे निर्विशेष ब्रह्म को, अद्वैत ब्रह्म को तुम जानते हो? तो कहा जाएगा अहम निर्विशेष ब्रह्म न जानामि। ये मूल अज्ञान इसको बोलते हैं। निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाला अज्ञान मूला ज्ञान होता है। और एक होता है तुला ज्ञान। तुला ज्ञान ये है संसार को विषय करने वाला अज्ञान। संसार को विषय करने वाला अज्ञान कैसे है? जैसे मंद अंधकार में रस्सी पड़ी हो, रस्सी को न जानने से सर्प की भ्रांति होती है। ये जो रस्सी का अज्ञान है, रस्सी को नहीं जानना, ये है तुला ज्ञान। सीपी को नहीं जानने से चांदी की भ्रांति होती है, ये है तुला ज्ञान। तुल मतलब कार्य, कार्य को विषय करने वाला अज्ञान होता है तुला ज्ञान। कारण है निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म को न जानने पर अधिष्ठान है, मूल है अधिष्ठान। अधिष्ठान ब्रह्म को न जानने वाला अज्ञान मूला ज्ञान। ऐसे मूला ज्ञान, उस मूला ज्ञान से तो सारा संसार है। इसलिए अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते। मूला ज्ञान ये है जगत का परिणामी उपादान। सएव ग्राह, ये मूला ज्ञान की क्या महिमा है? वही ग्राह है, ग्राह है। ग्राह है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ क्यों कहा ऐसा? दूसरे का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? कहते हैं टीकाकार मकरादिवत
स्ववशं प्राप्तस्य अतीव दुख हेतुत्वात्, उनके वशीभूत जो हो गया, कितना बड़ा हाथी भी क्यों न हो। अरे जल में हाथी को पकड़ लिया तो हाथी भी छुड़ा नहीं सकता उसके बंधन से। इसलिए कहते हैं इसी प्रकार जीव भी मूला ज्ञान रूपी मगरमच्छ के फंदे में जबड़े में फंसा हुआ है, इसलिए अतीव दुख हेतुत्वा। और मगरमच्छ जैसे अत्यंत दुख का हेतु है, बहुत दुख देता है। धीरे धीरे जो है खींच लेता है जल में, गहराई में खींच लेता है। इसी प्रकार मूला ज्ञान भी गहराई में खींच लेता है, दुख रूपी समुद्र में जीव को। तस्य ग्रासः, ऐसे मूला ज्ञान रूपी मगरमच्छ को दूर कौन करेगा? बोलते हैं गुरु का चरण कमल। ये चरण कमल ही आश्रय है साधक का। ये तस्य ग्रासमूल ग्रसनम, उसको नष्ट कर देना मूला ज्ञान को। वही चरण कमल के मुख्य कर्म, और कोई मुख्य कर्म नहीं होता है गुरु के चरण कमल का। कोई संसार में लालच नहीं, उनका और कोई कर्तव्य ही नहीं है संसार में। ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं होता है संसार में इससे अतिरिक्त। ज्ञानामृत तृप्त योगिनः न किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत स न तप्तवे। संसार में गुरु का कोई कर्तव्य नहीं होता है, एक ही कर्तव्य है, उनके चरणों में जो समर्पित है साधक, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया चरण कमलों में, ऐसा समर्पित गुरु, ऐसा समर्पित साधकों को ज्ञान दे करके मुक्त कर देना, यही कर्तव्य होता है गुरु का। इसलिए संसार में गुरु की प्रवृत्ति का हेतु एक ही है, गुरु कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, यही मुख्य कर्तव्य है। स एव एकम मुख्यम, एक का अर्थ मुख्य, मुख्यम कर्म मतलब व्यापार, एक गुरु की प्रवृत्ति है। तात, ऐसा चरण कमल जो है, तथा तस्मै इत्यर्थ, ऐसे चरण कमलों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं समर्पित हो रहा हूँ। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। इसका एक तात्पर्य लिखते हैं, एक सूचित अर्थ लिखते हैं। शब्द से न कहा गया है, फिर भी अर्थ से सूचित होता है। ये टीकाकार कह रहे, अत्र च, इस श्लोक में शंकरानंद पदद्वय सामानाधिकरणेन जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षणो विषयः। एक शंकर कहा, दूसरा आनंद पद कहा। शंकर है परमात्मा और आनंद कहा। तो दो पद के द्वारा जीव ब्रह्म के एकत्व को कहा गया, एकत्व को कहा गया। इसलिए जीव ब्रह्म का एकत्व ये होता है विषय, ये होता है विषय। क्योंकि शंकर शब्द से वाच्यार्थ है परमात्मा, और आनंद शब्द से प्रत्येकात्मा को कहा गया, जीव को, ये वाच्यार्थ है। लेकिन दोनों का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतन। इसलिए एकत्व ये होता है विषय वेदांत का। वेदांत का जो विषय है शास्त्र ग्रंथ का, पंचदशी जो प्रकरण ग्रंथ है उसका विषय एक होता है। शास्त्रात्मक ग्रंथ का जो विषय है प्रकरणात्मक ग्रंथ का विषय वही होता है। ये विषय हुआ वेदांत का। और प्रयोजन है
जीवस्य भूम ब्रह्म रूपतया अपरिच्छिन्ना सुखा आविर्भाव लक्षणम प्रयोजनम च सूचितम। प्रयोजन है शास्त्र का। जीव का एक ही प्रयोजन होता है, केवल मनुष्य नहीं है, प्राणी मात्र का। भूमा ब्रह्म रूपतया, भूमा है व्यापक, अपरिच्छिन्ना, ऐसा जो भूमा ब्रह्म रूप अपरिच्छिन्न सुख, ब्रह्म का स्वरूप है अपरिच्छिन्न सुख। अपरिच्छिन्न वाला परिच्छिन्न सुख न हो। विषय से सुख जो होता है वो परिच्छिन्न सुख होता है। और निर्विषयक सुख, परमानंद स्वरूप सुख, वो अपरिच्छिन्न सुख। ऐसे सुख का आविर्भाव हो जाना, परमानंद का आविर्भाव, परमानंद का प्राकट्य, ये होता है शास्त्र का प्रयोजन। इस शब्द से नहीं कहा गया, अर्थ से सूचित हुआ, सूचितम। निश्चेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनम, समस्त अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद का आविर्भाव, परमानंद की अनुभूति, ये प्रयोजन है। मुखत एव अभिहितम, ये मुख से ही कह दिया गया, शब्द से कह दिया गया। सविलास महामोह ग्राह ग्रासी के कर्मण के द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।